ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं। अब मैं तो चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जी, जिस प्रकार से ये लोग आदिवासी समाज में आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, उसमें भ्रम फैलाने की बात कह रहे हैं। ये लोग आदिवासी समाज को बदनाम कर रहे हैं, समाज को जनजाति और बाद में वनवासी उसके बाद स्वर्गवासी कह देंगे ये लोग। तो आज जल जंगल जमीन के क्या स्थिति है, पूरा देश जानता है कि जहां जहां पे जंगल है वहां पे विनाश की ओर है। आदमी अपने हक और अधिकार को पाने के लिए पेशा एक्ट को भी लागू नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम सभा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी बात को पिछले चैनल में हमारे जो विधायक आज चैनल में बैठे हैं टेकाम जी की से भी मुझे डिबेट में बात हुई, और हमें इस बात की दुख है कि जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज को अगर नजरअंदाज करेंगे तो समाज कभी माफ नहीं करने वाली। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से वापस आता हूं सुभाष जी आपके पास। सुभाष जी, मुझे यह बताइए, बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आपको क्या लगता है कि आदिवासियों के हितों को लेकर कौन ज्यादा सही रास्ते पर चल रहा है? देखिए, हम लोग समाज हैं, दोनों को पूरा मौका मिला है, पक्ष में रहे हैं, अच्छा सा करने की जरूर कोशिश करें। जो अच्छा कर रहा है हम उसकी जरूर तारीफ करेंगे। बाकी जिस तरीके से समाज की भावनाओं का भी कदर नहीं किया गया, 9 अगस्त हम जब से देख रहे हैं, उसके पहले माननीय रमन सिंह जी खुद सरकारी आयोजन करते थे जिसमें विशाल समाज के लोग जुड़ते थे, और हम लोग रायपुर में खुद साक्षी रहा हूँ रायपुर के हर प्रोग्रामों में। बाकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अभी की गवर्नमेंट हम लोग को बधाई नहीं दे पा रहे हैं, और हमारी पारंपरिक चीजों के लिए कई जगह तो रोका भी गया प्रोग्रामों के लिए। ये शुभ संकेत नहीं है। और इतने बड़ा समाज, इतने युवा लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग अपनी परंपरा संस्कृति की बात कर रहे हैं, इसकी क्या इतिहास है ये अलग मामला है। अगर छत्तीसगढ़ में लोग लोक भावनाओं के साथ जुड़ गए हैं, अपने पारंपरिक नृत्यों के साथ में, अपने ट्रेडिशनल जो पहले के पहनावा ओढ़ावा है, अपनी संस्कृति की अगर बातें कर रही हैं, और अपने उत्थान की अगर बात कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, और इस त्योहार को हम गांव गांव तक पहुंचा लिए हैं, इसमें माननीय रमन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उनकी गवर्नमेंट जब रही तब तक उन्होंने लगातार प्रमोट किया है इस आयोजन को, और वहां से सीखते हुए सब गांव गांव तक पहुंचा। और हो सकता है रमन सिंह जी गलत थे इस कारण से। अच्छा सुभाष जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके लिए विश्व आदिवासी दिवस जो है वो लगता है कि उसे अच्छे से मनाना चाहिए, या जो बीजेपी कहती है कि हम बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय दिवस, राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मना रहे हैं, उसे तवज्जो मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जनजाति गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है बिरसा मुंडा जी का, वो बहुत आदरणीय है, वो भी हम मना रहे हैं। यहाँ रानी दुर्गावती जी की भी जयंती हम मना रहे हैं, टाटिया मामा का भी जयंती मना रहे हैं, गुंडाधुर जी का, सबका अपना अपना एक एक जयंती दिवस है, शहादत दिवस है, वो मना रहे हैं। और विश्व आदिवासी दिवस तो आज 15-17 साल हो गए छत्तीसगढ़ में बृहद रूप से मनाया जा रहा है। और इसमें सभी देखिए प्रभाव हर जगह का रहता है। जैसे मान लीजिए बिरसा मुंडा जी अगर झारखंड बिहार में से हैं, तो आज वीरनारायण सिंह जी छत्तीसगढ़ में है, गुंडाधुर जी हैं, अपने सीताराम कंवर जी हैं, पताल ठीक है सुभाष भी, जो हमारे तो मनाने का अपने अपने जगह का है, और हम लोग बहुत महत्व दे रहे हैं सुभाष जी। बाकी ये एक बृहद हमारे त्योहार के रूप ले चुका है, और इसमें अगर बधाई नहीं देना ये तो ठीक है सुभाष जी, परे है। ठीक है सुभाष जी, मैं जल्दी से, टेकाम जी आप कह रहे थे कि आप मना रहे थे, सब मना रहे थे, और ये चाहे जनक ध्रुव जी हो, सुभाष जी हो, सब कह रहे हैं कि जैसे आप पहले मनाते थे वो नहीं बना रहे। क्या हुआ? वोट बैंक की चक्कर में कमी हो गई, बजट कम हुआ, कहां आपकी आस्था में आदिवासियों के प्रति कमी आ गई जो इस बार आपने रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक सौहार्द और वो सांस्कृतिक उत्थान की जो आप चीजें दिखाते थे वो नहीं दिखाई इस बार? कहीं कोई कमी नहीं हुई है, आज भी कार्यक्रम रंगारंग ही हो रहे हैं। और क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है जी, और इसलिए समाज को आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। केवल देखने का और समझने का नजरिया जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, इस वजह से ये बातें सामने आ रही है। कांग्रेस को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है
जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण की पूरी वाट लगा दी है। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए। जिस कांग्रेस ने स्थानीय भर्ती को खत्म कर दिया है, जो बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए निर्धारित किया था, वो किस मुंह से बोलते हैं कि ये आदिवासी लोग के हितैषी ये है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं साफ तौर पर आपके चैनल को देखने वाले जो दर्शक है उनको कहना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी भी आदिवासियों के हितैषी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक जो है जनजाति गौरव की बात कही है। आज पूरे हमारे जनजाति वर्ग के जितने भी हमारे योद्धा हुए, महापुरुष हुए, उनकी जयंतियों को बनाने का काम किया जा रहा है, उनका यज्ञगान किया जा रहा है, योजनाएं चलाई जा रही है। जी, मैं आपसे एक सवाल सीधा ले लेता हूं। विश्व आदिवासी दिवस आपने कहा सामाजिक कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आप बिरसा मुंडा की जयंती पर जो आपने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया है, उसे भी ऐसे ही फीका फीका मनाएंगे कि उस वक्त फिर आप जो रंगारंग कार्यक्रम जिसकी बात मैं कर रहा था, फिर वो अलग दिखेगा, उसके लिए अलग व्यवस्था होगी? नहीं, निश्चित तौर पर इन सारे आयोजनों में समाज की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नहीं, आपकी भूमिका बताइए सर। इस बार जैसा आपने मनाया विश्व आदिवासी दिवस, क्या इससे ज्यादा चमकदार, इससे ज्यादा बड़े बृहद पैमाने पर नहीं होगा? मैं अभी घोषणा करता हूं, ऐलान करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, जो करवा लीजिए कि वो बहुत ज्यादा, इससे कई गुने बड़े स्तर पर होगा उसका आयोजन, और ये सब जानते हैं क्यों होगा, वो आपको बताना है बस। नहीं, उसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। जनजाति गौरव तो हमारी जो है एजेंडा का मुख्य विषय है। ठीक, आदिवासियों के नाम पर आपने भोपाल में देखा रेलवे स्टेशन का नाम बता, कौन जानता था कमलापति के बारे में, है ना? वहां पर किया गया, देश में अनेकों स्थानों पर जनजातियों को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। कांग्रेस ने क्या किया? ठीक है, जनक जी, तो राजनीतिक रूप से, मैं एक सेकंड में मुझे दीजिए, ये बैठे हुए हमारे कांग्रेस के मित्र, उनको मैं बताना चाहता हूँ, PS संगमा जो हुआ करते थे आदिवासी नेता, उसको कौन साइडलाइन किया? हमारे अरविंद नेताम जी को साइडलाइन किसने किया? कांतिलाल भूरिया को, जो आपके दिलीप सिंह भूरिया है, उनको किसने साइडलाइन में किया? और शिवानु सिंह सोलंकी जो कद्दावर आदिवासी नेता था, उसको खत्म करने का काम किसने किया था? ठीक है, बस हो गया। राजनीतिक रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। ठीक है जनक जी, जवाब दीजिए जनक जी। दूसरा जवाब ये भी दीजिए जनक जी कि आप लोग भी तो जितना जम करके और जितना उत्साहित होकर के विश्व आदिवासी दिवस बनाते हैं, उतना आप जनजातीय गौरव दिवस पर आप भी उत्साहित नजर नहीं आते। उधर आपको लगता है यार इसका क्रेडिट तो बीजेपी को मिलता है, तो इसे ठंडा ही रहने दो। आप लोगों ने आदिवासियों के नायकों को, उनके दिनों को भी बांट लिया अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से। ऐसा नहीं है अनाज जी, जिस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस जो पूरा देश में और विदेश में मना रहे हैं लगातार, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथी विधायक टेकाम जी से पूछना चाहूंगा कि इसके जब सत्ता नहीं थी तो क्या आप आदिवासी दिवस में आपके मुख्यमंत्री, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके सारे विधायक क्या इस ऐसे कार्यक्रम में नहीं आते थे क्या? एक ही जवाब चाहिए। और आज चूंकि आज आपकी सरकार आ गई है तो आप आदिवासी दिवस मनाने से आप कतरा रहे हैं। अरे आप सरकार के करोड़ों रुपया नहीं, अरबों अरबों रुपया प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं और आदिवासी दिवस के लिए एक आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे हैं। आप आदिवासी समाज से आते हैं टेकाम जी, आपको तो भली भांति किसी के बहकावे में नहीं रह करके आदिवासी के हक और अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था नीलकंठ टेकाम जी ने, उसका जवाब आपसे पूछता हूं। क्या आपने आदिवासी और स्थानीय युवाओं की भर्ती पर जो विशेष उनको भर्ती होती थी नौकरियों में, वो विशेष भर्ती क्या कांग्रेस शासनकाल में बंद हुई थी? बड़ा गंभीर आरोप टेकाम जी ने लगाया, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, सत्ता में बैठे हैं तो उनके साथ में सत्ता है, तो सत्ता में तो उसका उपयोग करना चाहिए। हमारी सरकार में तो 50,000 शिक्षकों की भर्ती किए थे। ना आपने बंद किया था या नहीं, ये बताइए। आपने बंद किया था? अगर आपने बंद किया था तो वो कैसे आदिवासियों के हित में था? सरकार में, रमन सिंह की सरकार में 3,000 स्कूल बंद किए थे, उसको हमने खोलने का काम किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अगर आपने बंद किया होगा आदिवासियों की भर्ती को, विशेष भर्ती, आदिवासी इलाकों की विशेष भर्ती जो स्थानीय युवाओं को मिलती थी, वो कांग्रेस शासनकाल में अगर बंद हुई थी तो उसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था जनक जी? वनोपज जो वनांचल क्षेत्र में लोग इसी पर निर्भर रहते हैं, ये वनोपज की जो खरीदी है, उसका प्रबंधन है, उस पर भी रोक लगा दिए।
तो किस तरह की बात करते हैं? चलिए, अच्छी बात है। भाजपा के दोनों लोग दोनों इस कम से प्रकार कम की एक बात दूसरे को करते बारे हैं। में बता तो रहे। अनिल जी, फाइनल कमेंट अनिल पुसतकर जी से लेता हूं। कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है, लेकिन जब वो सत्ता में थी तो उसने आदिवासी स्थानीय युवाओं की भर्ती पर रोक लगाई थी। ये टेकाम जी कह रहे हैं, लगभग इसको स्वीकार लिया। विधायक जी उधर से दूसरी बात पर आ गए और वो कहते हैं कि उन्होंने आदिवासी अंचलों में चलने वाली कई योजना जो हैं, एक दो नहीं कई योजना है, उन पर रोक लगा दी है, उनमें दिक्कतें पैदा कर दी हैं। यानी कि आदिवासियों के हित में जो जमीनी काम है उस पर कोई बात नहीं करनी है, लेकिन आदिवासी दिवस और विश्व जनजातीय और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, इसके क्रेडिट को लेकर, इसके झंडे बंडे ताने वाने सब उसको लेकर के तमाम चीजें इनको करनी है। और जो असली योजना है वो कांग्रेस भी बंद कर रही है और बीजेपी भी बंद कर रही है। तो ये तो आदिवासियों का क्या कल्याण हो रहा है? इसमें तो सियासी पार्टियों का ही फायदा हो रहा है सर बस। नहीं, देखिए अभिलाष जी, जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 तारीख का, वो यूनेस्को द्वारा घोषित है। ये पूरा विश्व स्तर पे मनाया जाता है मूल निवासी लोगों का, इसमें कोई शक नहीं। तो सारी दुनिया जब उस आदिवासी दिवस को मना रही है तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में या हमारे पूरे हिंदुस्तान में उसको मनाने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात यह है, जो जनजातीय दिवस है वो बिरसा मुंडा जी के जयंती के नाम पे है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी मनाया जा सकता है। क्या आप एक साथ 2 त्योहार नहीं मना सकते? और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ दिवस मनाने से क्या आप आदिवासियों का उत्थान कर रहे हैं? क्या आप उनके लिए कोई विकासोन्मुखी बात कर रहे हैं? क्या जो नौकरियों की बात आपने उठाई उसमें कोई उनको फायदा हो रहा है क्या? अरे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है यहां से आदिवासियों को पूरा इकट्ठा करके ले जाकर राष्ट्रपति भवन में उनको पेश कर सकते हैं। आप बता सकते हो, बताइए, ये बदलेगा बस्तर की कहानी बताएंगे। आदिवासी क्या प्रदर्शन की चीज है? आदिवासियों को क्या आप जो मॉडल बना लिए हो? अरे आदिवासी का जो है जो मूल जो विकास है वो करिए ना। आप आदिवासियों को जो जरूरी चीज है वो दीजिए ना। आदिवासी क्षेत्र में जो पोस्टिंग होती है वो फोर्सफुल पोस्टिंग होती है। वहां सारा का सारा क्रीम स्टाफ हो, चाहे एजुकेशन का हो चाहे हेल्थ का हो, वो सारा का सारा जो है राजधानी और आसपास शहरों में रहता है। कौन जाता है वनवासी क्षेत्रों में? वनवासी क्षेत्रों के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों की आप हालत देख लीजिए, बीमार को दवा नहीं मिलती। और आप आज भी आप बात कर रहे हैं कि नहीं, हम ये हमारा दिवस ये है और उनका दिवस ये है, ये गलत बात है। छत्तीसगढ़ पे मूल आदिवासी छत्तीसगढ़ की सारी जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उस पर मूल अधिकार आदिवासियों का है। और आप उनको दे क्या रहे हैं? आदिवासियों के जो अधिकार, आदिवासियों की ही तो पहाड़ लोहे का आदिवासियों का, लोहे की खदानें आदिवासियों की, वनोपज आदिवासियों का, सारी चीजें आदिवासियों की। और आदिवासी आज भी जो है वो तोड़ने जा रहा है, तेंदू पत्ता तोड़ रहा है, महुआ बीन रहा है, ये कर रहा है। और पैसा कौन कमा रहा है? कोल्ड स्टोरेज में वो रख रहा है। तो ये तो आप इस डिस्पैरिटी को तो दूर करिए। आप आदिवासी को मूल विकास की जो धारा है, मुख्य विकास की धारा से तो जोड़िए। आप उसको जो उसकी जरूरी चीज है वो तो दीजिए। आज भी जो है बहुत सारे स्कूलों में टीचर नहीं है। आदिवासी क्षेत्र के स्कूल में जो टीचर की जिसकी पोस्टिंग होती है, आप पता कर लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए। फोर्सफुल पोस्टिंग होती है जो किसी काम का नहीं, जिसकी कोई अप्रोच नहीं, चलो तुम जाओ वहां पढ़ाओ। तो आप दे क्या रहे हैं? ठीक है सर, आप ये सब छोड़िए, आप मुख्य विकास करिए आदिवासियों का, तब तो कोई बात है। ठीक है। ठीक है सर, तो जाहिर सी बात है कि आदिवासियों के नाम पर दिवस मनाइए मत मनाइए, पर आदिवासियों का दिन उजला हो सके उसकी कोशिश कीजिए। आदिवासियों को रैली में नचाइए मत, विरोध के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, दिल्ली तक उनकी नुमाइश मत कीजिए। दिल्ली के लोगों को आदिवासियों के जीवन में जाकर के उनकी जमीन पर देखना होगा कि वो तकलीफ में किस में है। जिस दिन आदिवासी निकलकर रायपुर आना छोड़ दें, दिल्ली आना छोड़ दें, और जिस दिन दिल्ली के लोग आकर के आदिवासियों के अंचल में, बस्तर में और दूसरी जगह आने लगें, रायपुर से नेता मंत्री निकल करके वहां जाकर के उनकी समस्याएं पूछने लगें, उस दिन हर रोज आदिवासी दिवस है। फिर जिस दिन आदिवासी बच्चों को उनका हक मिल जाए, आदिवासी माओं को सपने मिल जाएं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, वो हर दिन विश्व जनजातीय गौरव दिवस से कम थोड़ी होगा। उस दिन बिरसा मुंडा की आत्मा भी मुस्कुराएगी और उस दिन सच में आदिवासियों की जीत कहलाएगी। ये अभी हो नहीं रहा है, सिर्फ सियासत हो रही है। बहुत शुक्रिया सुभाष जी, जनक जी, नीलकंठ टेकाम जी, अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।